आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, विधि का विधान और कर्मों का लेखा जोखा कौन करता है? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, विधि का विधान और कर्मों का लेखा जोखा तो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि विधि का विधान और कर्मों का लेखा जोखा किसके द्वारा होता है। इसलिए हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कहते हैं कि समय बहुत शक्तिशाली होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। इसे कई विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, क्या यह बात सच है? क्या यह एक झूठ है? फिर भगवान शिव कहते हैं, चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। हे देवी, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक तपस्वी महात्मा का आश्रम था। वे सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग दूर दूर से अपना भाग्य दिखाने के लिए उनके पास आते थे। महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे और जिनका भी भाग्य देखकर बताते थे वह सच साबित होता था। वे दूर से ही किसी का भाग्य पढ़कर बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ध्यान रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि एक तपस्वी महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन करें, और अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस तपस्वी महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस तपस्वी महात्मा के आश्रम आकर रोने लगते हैं। तपस्वी महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तो पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर तपस्वी महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी तपस्वी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वे दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम तपस्वी महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस तपस्वी महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं और अपने बेटे का नामकरण करवाते हैं। वे अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताएं कि हमारे पुत्र जीवन में क्या करेगा। महात्मा कहते हैं, अभी इसे बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 5 वर्ष की हो जाए तब इसे मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह कहकर तपस्वी महात्मा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और पंडित का बेटा 5 वर्ष का हो गया। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाते हैं और देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? पंडित अपने बेटे को बताते हैं कि ये तपस्वी महात्मा त्रिकालदर्शी हैं और इन्हें भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य को जानने यहाँ आए हुए हैं। तब पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, क्या आप मेरा भी भविष्य देख सकते हैं?
उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चों की जिद पर मान जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर तपस्वी महात्मा उस पंडित पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ को खोला और पंडित पुत्र के ललाट को देखा। गणना करने पर तपस्वी महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। यह देखकर तपस्वी महात्मा सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह उच्च कुल का ब्राह्मण है और उसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। तपस्वी महात्मा ये सब बातें उस पंडित को बता देते हैं। पंडित यह सुनकर कहता है, गुरुदेव नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने भाग्य जान लिया है तो मैं इसे बदल दूंगा। फिर तपस्वी महात्मा ने और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और गणना की तो उन्हें पता चला कि गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और मछुआरे की 5वीं पुत्री, जिसकी उम्र मात्र 1 साल का है, उसका नाम उर्मिला रखा गया है। पंडित के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके भाग्य में लिखा है। यह सब तपस्वी महात्मा ने पंडित को बताया तो पंडित ने सोचा कि वह अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलेगा। उसने सोचा, जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। पंडित ने कहा, गुरुदेव मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। फिर वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए निकल पड़ा और चलते चलते वह मछुआरे के घर पहुंच गया। जब मछुआरे ने देखा कि काशी नगरी के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उसने पंडित का बहुत आदर सत्कार किया और कहा, गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित ने कहा, मछुआरे मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। मछुआरे ने उत्तर दिया, हाँ हमारे घर में एक और पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 1 वर्ष की है। पंडित ने पूछा, क्या उसका नाम उर्मिला है? मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम उर्मिला है। पंडित ने कहा, मछुआरे मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर एक बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम अपने आंगन में पुत्र को खेलते देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को घर से दूर करना होगा। पंडित की इन बातों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी वह तो अभी नवजात है, उसकी उम्र सिर्फ 1 साल है, मैं उसे इस हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, मछुआरे जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम अपनी इस बेटी को मुझे दे दो, मैं उसका पालन पोषण करूँगा और जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसका विवाह भी कर दूंगा। मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात बेटी को पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी बच्ची को लेकर चल देता है। चलते चलते पंडित सोचता है कि अगर मैंने इस बच्ची को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर उस बच्ची से छुटकारा पाने के लिए पंडित एक लोहार के पास जाता है और उससे एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवाता है। उस बक्से में वह नवजात बच्ची को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है और पंडित सोचता है कि यह बक्सा थोड़ी दूर जाकर खुद ही डूब जाएगा और लड़की भी मर जाएगी। इस तरह उससे छुटकारा मिल जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। फिर वह पंडित अपने घर चला जाता है। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा था, इसलिए वह बक्सा नदी में नहीं डूबता और नदी उसे बहाकर एक गांव के किनारे ले जाती है। उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने आता है और उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित बक्सा खोलता है तो देखता है कि अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचता है कि गंगा जी ने इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना
गंगा जी ने स्वीकार कर ली है और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? ये बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीतता गया और वह कन्या भी बड़ी होती गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर हमारी बिटिया के लिए वर ढूंढकर उसकी शादी करवा दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती बेटी के लिए वर देखने निकल पड़ता है। जब आसपास में उसे कोई उपयुक्त वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी बेटी के लिए वर की तलाश करते करते काशी नगरी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह लोगों से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो। काशी नगरी के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने एक लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका परिवार बहुत ही संस्कारी है और उस पंडित का एक इकलौता पुत्र है जिसकी उम्र भी विवाह योग्य है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन पंडित से बन जाए तो आपकी बेटी बहुत ही सुखी रहेगी। यह सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी की बात करने के लिए चल देते हैं। जब वह पंडित के घर पहुंचते हैं और उनसे मिलते हैं तो पंडित जी अपनी बेटी की सुंदरता के बारे में बताते हैं और अपने आने का मकसद बताते हैं कि मेरी एक बेटी है और हम आपके पुत्र के साथ उसका विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर पंडित बहुत खुश हुआ कि उसके पुत्र का भाग्य बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए उसके पास आया है। पंडित ने खुशी खुशी अपने पुत्र की शादी उस ब्राह्मण की बेटी से करने का निर्णय लिया और विवाह की तारीख भी तय हो गई। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। कुछ दिनों बाद वह दिन भी आ गया जब पंडित के पुत्र और उस ब्राह्मण की बेटी की शादी होनी थी। पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर ब्राह्मण के गांव की ओर चल पड़ा और सोचता रहा कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। लेकिन पंडित को यह नहीं पता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो लिखा है वह अटल है और वैसा ही होता है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इस तरह मछुआरे की बेटी आज पंडित की पुत्री बनकर पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को काशी नगरी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस तपस्वी महात्मा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं और पंडित गुरुदेव को हंसता देख पूछते हैं, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने पुत्र वधू से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 1 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था। जो मेरे नए माता पिता हैं, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन मिला है, तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है,
तो उसने इस पुत्र वधू से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से कहा, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पर पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उसे दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। अगर यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर पंडित उसे समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। उर्मिला ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब उर्मिला ने यह सुना तो वह सहज गई और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह उर्मिला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से उर्मिला के बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी उर्मिला डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव के एक पंडित अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंचा। जब उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा तो पंडित ने कहा कि वे अपने बेटे के साथ उसकी बेटी का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन पहले वे उसकी बेटी को देखेंगे और फिर ही विवाह करेंगे। पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही लड़की फिर से विवाह न कर ले जो उसके बेटे की किस्मत में लिखी है। वह पंडित इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव लौट गया। जब पंडित अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए उस पंडित के गांव की ओर चल दिए तो उधर जो अंगूठी पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन एक मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका और वही मछली पकड़ ली जिसने अंगूठी निगली थी। मछुआरे ने उस मछली को बेचने के लिए उसी जगह पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने मछुआरे से वह मछली खरीद ली और उसे लेकर उर्मिला से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? उर्मिला ने कहा, जी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ लेकिन आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। फिर वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब उर्मिला ने मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। उर्मिला ने अंगूठी को पहचान लिया और बहुत खुश हुई। उधर पंडित अपने पुत्र को लेकर गांव पहुंचा और कहा, पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, फिर तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने कहा, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने अपने मित्र पंडित को आते देखा तो बहुत खुश हुआ और उनका आदर सत्कार किया। उसने उर्मिला को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब उर्मिला पानी लेकर आई तो उसने पंडित को देखा। पंडित ने उर्मिला को देखा और पंडित के बेटे ने भी उर्मिला को देखा। वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उर्मिला मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और आप यह जानते थे, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह पंडित दुखी मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था।
जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और ब्रह्मदेव तुरंत उसे घर लेकर गए। दोस्तों, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। जो लिखा होता है वह जरूर होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपने यह तो सुना ही होगा कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इंसान धरती पर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा पृथ्वी लोक पर नजर रखती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल पाओगे। हे प्रिय, यह कहावत आपने सुनी ही होगी, इंसान जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फिर माता पार्वती पूछती हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा इंसान कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ हरिया और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वह अनाज बेचकर वापस आ रहे थे तो उन्हें एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ा। जब वे दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो कुछ डाकू उन्हें मिल गए और उन डाकुओं ने किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब लूट लिया। इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर और उसमें दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं और करूं तो कैसे करूं। वह इसी चिंता में चला जा रहा था कि नगर के बाहर एक तपस्वी महात्मा की आश्रम दिखाई दी। किसान अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की तरफ चल दिया। जब वह आश्रम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा चबूतरे पर बैठे अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तपस्वी महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन तपस्वी महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वह किसान उन तपस्वी महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन तपस्वी महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब तपस्वी महात्मा ने किसान की बात सुनी तो उन्हें उस किसान पर दया आ गई। तपस्वी महात्मा ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है और मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपका पूरा रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों के बदले आपके पास गिरवी रहेंगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेचता था। इसी प्रकार हरिया ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब हरिया ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर हरिया उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। हरिया नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए।
यह सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उसकी बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी उसे नहीं बचा सका। हरिया ने यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अब वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। हरिया की बात सुनकर सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसा कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। हरिया ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास मन से हरिया जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह उन तपस्वी महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह तपस्वी महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। हरिया भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और तपस्वी महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। तपस्वी महात्मा ने जब हरिया को देखा तो उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। हरिया ने पूरा घटनाक्रम तपस्वी महात्मा को बता दिया। वह तपस्वी महात्मा एक सिद्ध महात्मा थे। हरिया की बात सुनकर तपस्वी महात्मा ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। या तो उसने उसे अपने घर में छुपा लिया है या फिर किसी दूर जगह पर भेज दिया है। तू राजा के पास जा और उनसे प्रार्थना कर कि वे तेरी पत्नी को वापस दिलवा दें। राजा बहुत बुद्धिमान हैं और तेरी मदद जरूर करेंगे। हरिया ने तपस्वी महात्मा की बात मानी और राजा के दरबार में चला गया। वहां पहुंचकर उसने राजा से गुहार लगाई, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिया था और बदले में अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को लेने गया तो सेठ ने कहा कि उसकी मृत्यु हो गई है। वह झूठ बोल रहा है। हरिया की बात सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि किसान ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, यह सच है। राजा ने फिर पूछा, तो तुम उसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? सेठ ने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसान को बता दिया था कि उसकी पत्नी की 3 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ ने उत्तर दिया, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह व्यक्ति कर सकता है जिसने इस व्यापारी की पत्नी का वैध इलाज किया था। इसके अलावा 4 व्यक्ति भी गवाही देंगे जो इसकी पत्नी को श्मशान में जलाकर आए थे। सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने हरिया से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने हरिया को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। हरिया फिर से तपस्वी महात्मा के पास पहुंचा और दरबार में राजा और सेठ के बीच हुई सारी बातें बता दी। यह सब सुनकर ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। हरिया एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस तपस्वी महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने हरिया की बात सुनी और कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस तपस्वी महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। हरिया ने राजा की ये वचन सुने और तपस्वी महात्मा के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया।
जब तपस्वी महात्मा राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन्हें सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही तपस्वी महात्मा ने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया। तपस्वी महात्मा ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने की गवाह भी मौजूद है। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? फिर राजा बने तपस्वी महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले तपस्वी महात्मा ने उस वैद्य को बुलाया जिसने हरिया की पत्नी का इलाज किया था। तपस्वी महात्मा ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही हरिया की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही हरिया की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर तपस्वी महात्मा बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम हरिया की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर हरिया की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? तपस्वी महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। तपस्वी महात्मा ने पूछा, तो तुम यह विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि दवा सेठ हरिया की पत्नी के लिए ही ले जाते थे या किसी और के लिए? वैद्य ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं यह यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन वे मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। तपस्वी महात्मा ने कहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो। यह बहुत ही गंभीर बात है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही हरिया की पत्नी की मृत्यु हुई हो। तपस्वी महात्मा की यह बात सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इससे मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर तपस्वी महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिक को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह तपस्वी महात्मा के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़े तो उसके पक्ष में गवाही दे दूं। मेरा अपराध बस इतना ही है कि मैंने लालच में आकर सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने तपस्वी महात्मा ने कहा, वैद्य जी, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। तपस्वी महात्मा के आदेश पर राजा के सैनिक ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्लाया और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसकी करुणा भरी आवाज गूंजने लगी। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते देख सेठ की गवाही देने वाले 4 व्यक्तियों के दिल दहल गए, जिन्होंने हरिया की पत्नी को श्मशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन 4 गवाहों की थी। तपस्वी महात्मा ने उनसे पूछा, अब तुम लोग क्या कहना चाहते हो? आप लोग कह रहे हैं कि आप 4 ने हरिया किसान की मृत पत्नी का शव श्मशान में ले जाकर जलाया था। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या आपने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उन 4 गवाहों ने कहा, नहीं हुजूर, हमने उसका मृत शरीर देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे श्मशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन 4 गवाहों की बात सुनकर वह तपस्वी महात्मा बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत व्यक्ति लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो
और तुम उसे श्मशान में ले जाकर जला आए हो। यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वे चारों गवाह वैद की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने तपस्वी महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो वह सुनकर सभी के हाथ पांव जैसे ठंडे पड़ गए। तपस्वी महात्मा ने विनम्रता से सेठ की ओर देखा। जैसे ही तपस्वी महात्मा ने सेठ की ओर देखा, सेठ का चेहरा काला पड़ गया। तपस्वी महात्मा ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाह पहले ही डर गए हैं। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत उसकी पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना चाहोगे? तपस्वी महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कुछ बोल नहीं सका। राजा ने अपने तपस्वी महात्मा से कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जीवन भर का कठोर कारावास की सजा दूं, अभी भी समय है कि तुम इस हरिया किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजा और हरिया की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। तपस्वी महात्मा ने सेठ से लेकर हरिया को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 10 साल की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी सजा दी गई जिन्होंने हरिया की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और तपस्वी महात्मा के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, अब धन्य हैं आप। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह तपस्वी महात्मा बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि किन स्थानों पर पत्नी को अकेला छोड़ने से बहुत पश्चाताप करना पड़ सकता है। पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए तो उसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति विवाह करता है तो वह वचन देता है कि वह सुख दुख में साथ रहेगा, इसलिए बीमारी की हालत में उसकी देखभाल करना आपका कर्तव्य है, जैसे वह आपकी सेवा करती है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा आरोप लगाता है तो आपको सदैव उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में उसका साथ देगा। इसलिए अगर दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगाते हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़ा रहना चाहिए और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप उसके साथ हैं। तीसरा स्थान है, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता, कौन कब और किसके साथ दगा कर दे, यह कहना मुश्किल है। इतना कहकर तपस्वी महात्मा अपने आश्रम चले जाते हैं। फिर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।